हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये आपका जो है रेजोनेंस के जो है क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन। इसके पहले आपने पढ़ा है रेजोनेंस के बारे में कि रेजोनेंस किसे कहा जाता है। ध्यान दें आप, रेजोनेंस किसे कहते हैं? अनुनाद। अनुनाद का मतलब है कि जब किसी अणु को, ध्यान दें, जब किसी अणु को प्रदर्शित करने के लिए एक लुईस संरचना पर्याप्त नहीं होती है, या जब किसी अणु को प्रदर्शित करने के लिए दो या दो से अधिक संरचनाओं का उपयोग किया जाए, तो उन दोनों संरचनाओं को आपस में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अनुनादी संरचनाएं। और इस घटना को क्या कहते हैं? अनुनाद। जब किसी अणु को एक संरचना द्वारा प्रदर्शित न किया जा सके, उसको प्रदर्शित करने के लिए दो या दो से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता पड़े, तो उन संरचनाओं को आपस में क्या कहा जाता है? अनुनादी संरचनाएं। और इस घटना को कहते हैं अनुनाद। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आप ले ले ओजोन O3। O3 के आपने दो प्रकार के स्ट्रक्चर बनाए थे। क्या बनाया था आपने? एक ऐसा बनाया था O डबल बॉन्ड ऐसा हो, इस पे प्लस, अगले O पे क्या आ जाए? माइनस। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, या इसी को डबल, हाँ, O पे प्लस, यहाँ O पे माइनस, ये कर दो। इन दोनों को बोलते हैं, ये दोनों आपस में समान है, एक ही प्रकार का दिखा रहा है, बस यहाँ बॉन्ड का यही होता है। अनुनाद में बॉन्ड ही बदलता है। आप ये कहते हैं, ध्यान दें, अनुनाद में लिखाऊंगा अभी आपको, अनुनाद की प्रक्रिया में पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या मुक्त मूलक या विषम इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं। अनुनाद की प्रक्रिया में कौन गति करता है? पाई इलेक्ट्रॉन या मुक्त मूलक या विषम। विषम का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, वही गति करता है। कैसे करता है अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी इसको समझाने के बाद उसको लिखवा, इस पॉइंट को मैं लिखवा भी दूंगा जो मैंने अभी बोला। ठीक है, तो यही बात है। तो इन दोनों में क्या देख रहे हैं आप? इधर डबल बॉन्ड इधर है, सिंगल बॉन्ड इधर है। इधर देखें डबल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर है। आपने क्या पढ़ा है बॉन्ड के बारे में? क्या पढ़ा है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसकी लंबाई छोटी होती है, सिंगल बॉन्ड की लंबाई लंबी होती है। तो इस हिसाब से होना क्या चाहिए? होना चाहिए क्या कि जहां डबल बॉन्ड है वो छोटा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड लंबा होना चाहिए। ऐसे यहां भी क्या होना चाहिए कि डबल बॉन्ड छोटा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड लंबा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वास्तव में देखा क्या गया? वास्तव में देखा गया कि ओजोन में दोनों O बॉन्ड है, उनकी लंबाई सेम रही। उनकी लंबाई क्या रही? सेम रही। तो यही देखो, जो लंबाई सेम है, ध्यान दे, वास्तव में यही होता है कि ओजोन में दोनों ऑक्सीजन हैं, उनकी लेंथ समान होती है, और इसी को कहा जाता है कि ये जो है ओजोन की वास्तविक संरचना है। रियल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। अनुनाद संकर या वास्तविक संकर भी कहा जाता है। वास्तविक संकर या अनुनाद संकर, जो कि किसी अणु की वास्तविक संरचना को दिखाता है। ये दोनों क्या है? ये ओजोन की वास्तविक संरचना को नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये ओजोन की बनाई गई एक प्रकार की संरचना है। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये गलत है, लेकिन ये ओजोन के हर जो कंडीशन है उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ओजोन का कंडीशन क्या है कि दोनों O का लेंथ समान है। ये क्या बता रहे? डिफरेंट है। बता रहा है कि नहीं? है ओजोन का स्ट्रक्चर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ओजोन की वास्तविक संरचना नहीं है। और जब कभी मैकेनिज्म वगैरह होंगी, तो मैकेनिज्म वगैरह में आप कभी भी वास्तविक संरचना का यूज नहीं करते। यही तो थोड़ा सा वीकनेस है, कमी है, कि मैकेनिज्म क्रियाविधि में आप किसी भी अणु की वास्तविक संरचना का यूज ना करके आप क्या यूज करते हैं? उसकी ये स्ट्रक्चर को, अनुनादी संरचनाओं का यूज करते हैं। और कौन सी अनुनादी संरचना? जो सबसे अधिक स्थायी होती है। आप कह सकते हैं क्रियाविधि जब दिखाएंगे तो किसी अणु या आयन की उस संरचना का प्रयोग करेंगे जो सबसे अधिक स्थायी होगा। आप रेजोनेंस हाइब्रिड या वास्तविक संरचना का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे ही आपने इसका तो क्या लिखेंगे? इसका हाइब्रिड आपने बनाया था ना? कैसा बनाया था आपने? इसका हाइब्रिड आपने बनाया था ऐसा, O डबल बॉन्ड O, और इसकी लेंथ क्या बनाया था आपने? समान 1.5। मान लो कि इसका जो बंध कोटि है 1.5 है ना, तो डबल है सिंगल है, ये बता रहे ये डबल ये सिंगल है, लेकिन वास्तव में बंध कोटि क्या है? 1.5 है। इनके बीच में 1.5 बॉन्ड है। ठीक है, वही बंध कोटि बोलते हैं, बंधों की संख्या को ही बंध कोटि कहते हैं। और जो प्लस है, प्लस तो यहाँ फिक्स है, इसको आप बोल सकते हैं थोड़ा प्लस यहाँ है और थोड़ा सा माइनस यहाँ है,
या आप इसको बोलिए आधा माइनस यहाँ है और आधा माइनस कहाँ है, यहाँ। थोड़ा सा प्लस वहां दिखा दो, ठीक है। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूं, ये बातें। इसी प्रकार आपने क्या दिखाते हैं, बेंजीन की 2 प्रकार की संरचनाएं संभव है। क्या संभव है, बेंजीन की संरचना जो संभव है, मैं समझा रहा हूं ऐसे ही। बेंजीन का एक संरचना ये बनता है और ये क्या बनता है, ये बनता है आपका, या बेंजीन को आप ऐसे दिखा सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों ही बेंजीन, और ये क्या दिखा रहा है, इसमें देखिए ये बेंजीन क्या दिखा रहा है कि इसमें इस संरचना में आपको ये दिखाया जा रहा है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यही दिख रहा है आपको कि डबल बॉन्ड की लंबाई कम रहेगी, सिंगल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा रहेगी। इसमें भी वही दिख रहा है, डबल भी है, सिंगल भी है, डबल भी है, सिंगल भी है। बेंजीन किसे कहते हैं, मैंने आपको थोड़ा बताया है कि 6 कार्बन की बंध श्रृंखला हो और उसमें डबल बॉन्ड एक के बाद एक आया, जैसे एक डबल कहीं भी लगा दें आप, फ्री हैं आप, कहीं भी लगा दो, डबल लगा दो, फिर एक को छोड़ के फिर डबल, फिर एक को छोड़ के फिर डबल लगा दो, तो इसी को ऐसे बोल देंगे बेंजीन है। लेकिन ये बेंजीन का संरचना है, आप जब भी बनाएंगे इसी को बनाएंगे, लेकिन आप किसी को फंसा सकते हैं कि क्या जो आपने बनाया है ये बेंजीन की एक संरचना है, लेकिन ये बेंजीन की वास्तविक संरचना नहीं है। क्यों, बेंजीन की वास्तविक संरचना को एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो क्या देखा गया कि बेंजीन में जितने भी कार्बन, 6 कार्बन के बंध है ना, उनकी प्रत्येक की लेंथ सेम है, लंबाई समान, बंध कोटि भी समान है, सबका बंध कोटि 1.5 है, सबके बीच में 1.5 बॉन्ड है। लेकिन ये क्या दिखा रहा है कि लंबाई तो डिफरेंट दिखा रहा है। इस स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि लंबाई डिफरेंट दिख रहा है। तो जब किसी अणु की 2 स्ट्रक्चर हो जो अलग अलग व्याख्या करें, उन दोनों स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे कि ये आपस में क्या है, अनुनादी संरचनाएं हैं, और ये काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक क्या है, जो वास्तविक गुण को दिखाता है। तो बेंजीन की वास्तविक संरचना क्या बनाएंगे आप, बेंजीन की वास्तविक संरचना क्या बनाएंगे आप, बनाएंगे ऐसा, तो आप जानते भी हो आप लोग कि ऐसा बनाएंगे और डबल बॉन्ड को हर स्थान पे दिखा दो। ये बेंजीन की वास्तविक संरचना है, लेकिन मैकेनिज्म में कभी इसका यूज नहीं करेंगे आप, जब भी क्रिया विधि वगैरह दिखाना होगा। जानते रहिए वास्तविक है, लेकिन क्रिया विधि वगैरह में इसका यूज नहीं होता है। तो कई लोग, इस वजह से कई लोग जो है इसी को वास्तविक मान लेते हैं, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, अनुनादी संरचनाएं हैं, काल्पनिक संरचनाएं कह सकते हो। ये दोनों भी आपस में क्या है, अनुनादी संरचनाएं हैं, और इन दोनों के बीच में क्या लगाते हैं आप, डबल हेडेड एरो, 2 मुंह वाला तीर आप कह सकते हैं, या 2 शीर्ष वाला तीर, मैंने तो याद किया है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, डबल हेडेड एरो। समझ पा रहे हैं। अब मैं थोड़ा इधर आता हूं, ठीक है। देखो बताया कि अनुनाद की शर्तें, कि अनुनाद कहाँ होगा। अनुनाद का मतलब आप ये समझें, अनुनाद की प्रक्रिया में क्या होता है, बॉन्ड का मूवमेंट होता है, बॉन्ड लोन पेयर या सिंगल इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अपने भाषा में पाई बॉन्ड कहना, सिंगल बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड जो होते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बड़ा मजबूत होता है, सिग्मा बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, वो गति नहीं करता है। पाई बॉन्ड वीक होता है, आराम से टूट के गति कर लेता है। पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो ध्यान दें, हाँ, जो देखो अनुनाद की प्रक्रिया में क्या होता है, पाई बॉन्ड कह सकते हैं, या लोन पेयर या सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसको विषम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो गति करता है। वो एक स्थान से कहाँ जाता है, दूसरे स्थान पर जाता है, जिससे बॉन्ड का निर्माण होता, या ऐसा कहे आप, अलग अलग संरचनाएं प्राप्त होती हैं। इसकी गति करने से क्या प्राप्त होती है, अलग अलग संरचनाएं प्राप्त होती हैं। उन्हें आपस में क्या कहते हैं आप, अनुनादी संरचनाएं। अब कैसे गति करेगा, यही पहचानना है कि कैसे गति करेगा, कंडीशन क्या है गति करने। तो देखो, पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर की गति करने का सबसे पहला कंडीशन क्या है, या विषम इलेक्ट्रॉन की गति करने का सबसे पहला कंडीशन है कि होना चाहिए कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब संयुग्मन। अब बोलेंगे संयुग्मन क्या है, संयुग्मन का मतलब ये समझो कि एक के बाद, मतलब जैसे पाई आ गया, पाई बॉन्ड हो, फिर सिग्मा बॉन्ड हो, फिर पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड आया हो, सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेशन। या तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस आया हो, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस को रिक्त पी का छक कहते हैं, मैं बताऊंगा कैसे कहते हैं। आपने ये
आपने कार्बोधनायन बनाया है, अगर आपने कार्बोधनायन का स्ट्रक्चर बनाया है तो आपने देखा होगा कि कार्बन एक पी कक्षक खाली होता है। अगर आपने कार्बोधनायन का संरचना बनाया हो तो कार्बन में प्लस था और उसका एक पी कक्षक क्या था, रिक्त था, तो वही प्लस आए, मतलब रिक्त पी कक्षक सामान्य केस में कहा जाता है। किसके लिए कहते हैं पता, ये भी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको ये भी ट्रिक बता दे रहा हूँ कि प्लस आना है रिक्त पी कक्षक कहना, जानते किसके लिए, दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए। जैसे ऑक्सीजन प्लस आ जाए, एन पे प्लस आ जाए, बोलेंगे वहां पे एक पी कक्षक, बोरान पे प्लस, तो बोरान का जानते हैं, बोरान का हालांकि प्लस तो नहीं होता है, लेकिन बोरान पे होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। क्यों, BH3 है, बी अगर 3 बॉन्ड बनाया है, बोरान ने 3 बॉन्ड बनाया है भाई, उसको 8 चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन है, वहां भी इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो वहां भी एक पी कक्षक खाली होता है। इलेक्ट्रॉन देखो, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करने के कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, कक्षक होना चाहिए, कक्षक होना चाहिए। देखो अगर भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस है, O पे प्लस आ गया मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, N पे प्लस मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बन पे प्लस का मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब बोरान पे प्लस तो नहीं आएगा, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी, वहां कहां से प्लस आए, तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और दूसरे आवर्त के लिए अगर प्लस आया है तो समझेंगे वहां एक पी कक्षक खाली बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए। समझ पा रहे हैं? हाँ, देखो ये क्या है, पाई सिग्मा, पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, रिक्त पी कक्षक या प्लस कह दे। इसके बाद पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। इसके बाद क्या है, पाई सिग्मा, ये माइनस है, इसको आप लिख रहे हैं निगेटिव चार्ज, क्या लिखेंगे, हाँ ऋणावेश, ये धनावेश, ये क्या है, ऋणावेश है। इसके बाद है पाई सिग्मा मुक्त मूलक। इसके बाद एक विशेष कंडीशन है, लोन पेयर सिग्मा प्लस, इसको मैं दिखाऊंगा अलग से, बहुत विशेष है ये, मतलब जल्दी मिलेगा नहीं आप, ये सब तो मिलते रहेंगे और इन सब के एग्जांपल्स मैं समझाता हूं आपको। इसके बाद ये आपका क्या है, पाई सिग्मा पाई। मैं कंजुगेशन देखो एक बार रट लो हल्का सा कि कंजुगेशन कैसे पता करें। पाई सिग्मा पाई, एक बार इसे याद कर लें आप कि पाई सिग्मा पाई। अब पाई का मतलब, पाई मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो मैंने पाई के स्थान पे डबल बॉन्ड किया हुआ है, पाई का मतलब डबल बॉन्ड हो जाए, तो कई भी को लिखा है डबल बॉन्ड सिग्मा पाई, डबल बॉन्ड सिग्मा प्लस, डबल बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिग्मा माइनस, डबल बॉन्ड सिग्मा मुक्त मूलक, डबल बॉन्ड सिग्मा, ये मतलब यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं है तो वही यहाँ भी लिखा जाएगा, ये तो डबल बॉन्ड नहीं है, ऐसे ये भी लिख लेंगे आप, ये सेम होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो आप इसको रटो, ये तो मैंने या करके बता दिया है, कहीं अगर ये भी लिखा हो तो कंफ्यूज ना हो, ये तो पाई बॉन्ड है ना, तो ये देखिए आप, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन एक बार याद हो, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन हो सकता है, पाई सिग्मा प्लस कंजुगेशन हो सकता है, पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन हो सकता है, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज कंजुगेशन हो सकता है, पाई सिग्मा मुक्त मूलक कंजुगेशन हो सकता है। आप एक्चुअली पहली बार पढ़ रहे, थोड़ा सा आपको लगेगा ये क्या है, लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल देके समझाऊँ ना आप बड़े खुश होंगे। तो एग्जाम्पल देखिए आप, ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख लिया आप लोगों ने, क्या हो गया, लिखेंगे नहीं हो, ठीक है। देखो अच्छा, मैं पहले कंडीशन की बात करता हूँ, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन। चलो वहां उनको फोटो खींच लेंगे। अच्छा देखिए ध्यान से, देखिए बहुत आसान है, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन। मैं पहले हेडिंग की बात करता हूँ, जानते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इसको मैं फर्स्ट नंबर दे रहा हूँ, फर्स्ट, चलो मैंने वहां तो फर्स्ट सेकेंड ऐसा नंबर दे रहा हूँ। इसका मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ ऐसा, जैसे मान लो ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या यहाँ पे कंजुगेशन दिखाई दे रहा है? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहले पहचानो, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, रेजोनेंस, इसके रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ रेजोनेंस होगा, क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन वगैरह गति करेंगे, लोन पेयर वगैरह गति करेंगे, लोन पेयर तो है नहीं, तब कौन गति करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को मान लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं एक स्ट्रक्चर और दे रहा हूँ आपको, मान लो ऐसा हो जाए CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, क्या कंजुगेशन है? समझ तो पा रहे हो ना, क्या कंजुगेशन है?
है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, ये समझो कॉन्जुगेशन मिल गया ना, तो अब ये गति करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करने का मतलब टूटेंगे और नया बॉन्ड बनेगा, ऐसे ही होगा। अच्छा आप बताइए, देखो जैसे इसमें क्या है, गति करने का मतलब तोड़ेंगे आप, जानते क्या होता है, जैसे आप ना फ्री हैं, आप चाहे ये वाला बॉन्ड इधर तोड़ो, इसकी कंडीशन मैं बता रहा हूं आपको, इसका कंडीशन ये है कि आप यहां तोड़िए बॉन्ड को, चाहे इधर तोड़िए, बात एक ही है। यहां भी कार्बन पे माइनस, यहां भी कार्बन पे क्या आएगा, जब आप इधर तोड़ेंगे, इसको मैं आपको करके ही दिखा दे रहा हूं, इसको मिटा के बाद में, जैसे आप या तो ऐसे तोड़ सकते हैं इसका, या तो आप CH2 जब समान प्रकार के परमाणु हो तो बॉन्ड को आप चाहे इधर तोड़ लीजिए, बात एक ही होगी, चाहे आप इधर तोड़ें, क्या वो, हाँ सिग्मा, चाहे आप इधर तोड़े चाहे आप इधर तोड़े। अच्छा मैं इसकी बात करूं, क्या हो यहाँ कंडीशन है कि चाहे इधर तोड़ो, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन ही कार्बन। अच्छा मान लीजिए तरीका देखो तोड़ने का क्या होता है, कि मान लो आपने इधर तोड़ा ना, इधर तोड़ रहे मान लीजिए आप, तो पहले एक बॉन्ड को तोड़ो, तो तोड़ेंगे जानते क्या होता है, आपको यहाँ मिलेगा CH2, यहाँ आएगा माइनस, बॉन्ड को तोड़ेंगे पाई बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ आएगा देखो CH प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आएगा CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, पहले ऐसा तोड़ो, फिर ये जान लीजिए ये बॉन्ड भी तोड़ने वाला है, मतलब बॉन्ड टूटेगा, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड टूटेगा, पहले एक को तोड़ लो प्लस माइनस, फिर ये जानते ये क्या आ गया पता है, ये आ गया आपका माइनस, ये आ गया आपका प्लस। फिर आप देखो जैसे ना आप ये सोच लो कि यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो आप इस पाई बॉन्ड को इधर भी तोड़ सकते हो, इधर भी तोड़ सकते हो, लेकिन किधर तोड़ना सही होगा भाई, जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी उधर ही तोड़ो ना भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आप इस पाई बॉन्ड को इधर तोड़ो, उधर मत तोड़े। यहाँ अगर यहाँ माइनस रहा होता तो इस पाई बॉन्ड को उधर तोड़ दिया, समझ पा रहे भाई, इसको तो चाहिए तब इलेक्ट्रॉन दीजिए आप, तो ये देखो ऐसे होता है, ये इसको तोड़ता है, अब यहाँ आता है माइनस, यहाँ क्या आता है प्लस, ये प्लस और ये माइनस मिलके एक नया बॉन्ड बनाता है, ये घटना हो कि ये प्लस, अब ऐसा मत करे कि पता जो पहले से तोड़ा फिर से वो जोड़ दी, वो तो एक ही बात हुई है ना, जो आपने पता लगा इसे ऐसे तोड़े हो, इसको ऐसे तोड़ा फिर से वही जोड़ लिया, ये गलत बात है, आपको नया स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है। तो ये क्या है जानते हैं, ये ऐसा बनेगा, आप इसको क्या करेंगे CH2 हो जाएगा, यहाँ प्लस ना ये माइनस आया है, अब इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, समझ पा रहे हैं, इसके बीच में क्या है डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड, फिर ये CH और इस पे क्या है माइनस, समझ पा रहे हैं आप, इसको देखो समझो और घर पे रिवाइज करो, और कुछ नहीं है। इसका देखिए क्या हुआ, नहीं आ रहा है क्या, नहीं होता, अच्छा चला हो ही हो, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH हो गया ना। अच्छा मैं इसका भी दिखा रहा हूं, पहले देखो इन सबका, ये तो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, पाई बॉन्ड गति कर रहा है, ये सब क्या है। अच्छा मैंने आपको नोट नहीं लिखाया ना वो वाला, इसको समझा के फिर लिखवा देता हूँ, क्या करूँ अब, सब बीच में तो नहीं लिखवा सकता। अब देखो इसका जो बनेगा RH, इसको आप क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड या रियल हाइब्रिड की वास्तविक संरचना क्या बनेगी, जानते हैं वास्तविक संरचना कैसे बनानी है, वास्तविक संरचना कैसे बनानी, तरीका देखें आप, सब पहले से लिख लो, बॉन्ड को लिखना, सिंगल बॉन्ड लिखना, डबल को मत करो, क्योंकि डबल बॉन्ड मूव कर रहा है, पाई बॉन्ड गति कर रहा है, तो आप पहले पाई बॉन्ड को मत लिखो, सिंगल बॉन्ड तो फिक्स है उसको लिखो, जो फिक्स है उसको लिखने आप। तो जानते क्या करेंगे, ये फिक्स है CH2, फिर CH, ये मतलब जो चीज ऐसे दिख रहा है सिंगल बॉन्ड के साथ, CH2 CH, फिर CH, फिर CH2, समझ पा रहे, सिंगल बॉन्ड सब लिखो। उसके बाद देखो ना जो ये बनता है, आपको लिखवाया गया है कि सभी प्रकार के अनुनादित संरचनाओं को मिक्स करके ये बनाते हैं, जो रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं होता है, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उन सभी को मिक्स करके बनाया जाता है। मिक्स करने का मतलब आप देखो सभी स्ट्रक्चर को देखो, इसमें देखो क्या है,
कि देखो ये पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बनों के बीच है, वहां भी ठीक है उनके बीच में, लेकिन अगले स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं, इनके बीच में आ गया। ध्यान से समझो, इन स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड इसके और इसके बीच आया, ठीक है, यहां भी देख रहे हैं वही है, लेकिन अगले स्ट्रक्चर में देखो पाई बॉन्ड इनके बीच बन गया। तो जानते हैं क्या करिए, आप बताइए कि पाई बॉन्ड फिक्स नहीं है, पाई बॉन्ड सभी कार्बनों के बीच में, इन दोनों कार्बनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में देखो, देखो इन दोनों के बीच में तो है ही, पहले में दिख रहा है, दूसरे में दिख रहा है इन दोनों के बीच में, चलो यहां भी वही था, लेकिन तीसरे में देखो क्या है कि नहीं। तो आप देखो इसमें नहीं है, यहां तो था ही, यहां तो था ही, नया यहां भी बना है। तो पाई बॉन्ड को दिखाओ सभी के बीच में है, गति कर रहा है, सभी के बीच में आ जा रहा है ना। तो आप ऐसे दिखाए, आप पूरी तरीके से पाई बॉन्ड नहीं दिखाइए, कैसा दिखाएंगे, आंशिक रूप से, ऐसे कि हाँ थोड़ा सा पाई बॉन्ड इधर भी है, थोड़ा सा इधर भी है, थोड़ा सा, हाँ डबल बॉन्ड थोड़ा सा इधर भी है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा इधर भी है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा इधर भी है। समझ पा रहे हैं आप। इसके बाद भी अभी सही नहीं, इसके बाद आप आवेश दिखाओ कि आवेश किस किस कार्बन पे आया है। तो यहां देख क्या पा रहे हैं आप, यहां आवेश इस कार्बन पे, मतलब इधर तो नहीं दिख रहा है, टूटा है, लेकिन यहां दिख रहा है, ठीक है, इस कार्बन पे माइनस, इस कार्बन पे प्लस, इस कार्बन पे माइनस आया है, और इस कार्बन पे प्लस, मतलब यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया है, ऐसा समझ सकते हैं। इसके बाद अगले का देखो, अगले में यहाँ प्लस जो कि पहले से ही था, यहाँ तो प्लस था ही ना, अरे देखो ये माइनस होना चाहिए, आप बोल नहीं रहे, ध्यान दें, ये तो माइनस था ही, माइनस है। इसके बाद एक अलग से प्लस यहाँ चलाया है। आप सभी स्ट्रक्चर को मिला के बनाया करो। इसमें देखो इसके बीच यहाँ प्लस था, मतलब यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था। अगला स्ट्रक्चर देखो यहाँ भी प्लस आया है कि नहीं। तो आप ऐसा दिखाओ कि थोड़ा सा माइनस यहाँ आया है, माइनस थोड़ा थोड़ा दिखाना है, थोड़ा माइनस, इस पे थोड़ा प्लस, इस पे थोड़ा, समझ पाए कैसे बना। एक दो स्ट्रक्चर में ही मेहनत करनी है, उसके बाद सब स्ट्रक्चर आसान है। जो जो यहाँ इस सब स्ट्रक्चर को मिला के इसको बनाना कि भाई इसमें देखो यहाँ माइनस आया है तो थोड़ा सा माइनस दिखा दिया, ठीक है, और इसमें देखो प्लस आया है और अगले स्ट्रक्चर में यहाँ भी प्लस आया है, तो इन सबको मिला के तो ये बना रहा हूँ। और अगर आप मान लीजिए मैं इसका ऐसे बना दूँ, ठीक है, मैक्सिमम लोग ऐसे ही बनाते हैं, नीचे वाला दूँ, कैसे बनाएंगे देखिए, ये ऐसे बनेगा। आप पहले इसको तोड़ लो, बाद में तोड़ना, शुरू को तोड़े आप, जैसे यहाँ पहले आपने इसको तोड़ा, इधर से इसको शुरुआत की, इधर से इसकी शुरुआत कर लो। आप इसको ऐसे तोड़ें, CH2, इसको रहने दो फिक्स, एक पाई बॉन्ड पहले तोड़ें, उसके बाद दूसरा तोड़ें। इसके बाद आप इसको ऐसे तोड़ें, CH प्लस, CH पे क्या आएगा प्लस, और CH2 पे क्या आ जाएगा माइनस। अब ये बॉन्ड उधर टूटेगा, ये तो आप समझ चुके हैं, इधर टूटेगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, क्या घटना होगी, मिलेगा आपको CH2, ये आएगा प्लस, और ये आएगा CH डबल बॉन्ड CH, और CH2 पे क्या आएगा, क्या हुआ, ये समझ पाए आप, सोच है कहो, ये आ गया आपका। अब देखिए आप RH क्या बनेगा, RH तो सभी को मिला के बनेगा। पहले आप सिंगल वाला सब लिख लो कि CH2, फिर सिंगल CH, फिर CH, फिर CH2, ऐसा लिख लो। अब आप देख लो कि डबल यहाँ भी था, यहाँ भी था, मतलब इस कार्बन के बीच में है, अगले स्ट्रक्चर में भी ठीक था, दिखा रहा है, लेकिन जो थर्ड वाला बना है वहां इसके बीच में भी आ गया है। जितने भी मिले सबको मिला के लिखो। तो आप ऐसा दिखाओ कि डबल बॉन्ड यहाँ भी है, सही से बन जाओ, ठीक है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। इसके बाद रहा प्लस माइनस वाला बात, तो आप देखो यहाँ इस कारण माइनस, इससे प्लस, अगले वाले में क्या है, यहाँ तो माइनस था ही, पहले से दिखाया गया है, लेकिन यहाँ प्लस दिखा रहा है, समझ पा रहे हैं। तो क्या दिखाई देगा आपको, आपका यहाँ देखो, यहाँ आएगा थोड़ा सा माइनस, यहाँ आएगा थोड़ा सा प्लस, और यहाँ भी क्या आएगा थोड़ा सा, समझ पाया। इसको छाप लो, इसके बाद दिखवाता हूँ आपको अगला नोट वाला।
अच्छा देखिए आप लोग ध्यान से, अगला देखिए एग्जांपल्स, इसको समझ पाए आप लोग? देखिए ध्यान से, आपको ये लिखा गया कि कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया जब होती है, या आप ऐसा लिखे ना, रेजोनेंस लिखो। रेजोनेंस की प्रक्रिया में जब अनुनाद होता है तो उस प्रक्रिया में पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसको विषम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन या विषम इलेक्ट्रॉन, वही गति करता है। पाई इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ये लोन पेयर होगा तो वो भी गति करेगा, या कौन गति करता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये समझा रहा हूं मैं आपको, समझाऊंगा, ये तो देख ही रहे हैं आप। अच्छा देखो यहां से, सुनो ध्यान से, देखो पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, तो मतलब यहां अब पाई इलेक्ट्रॉन गति करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। अच्छा आप बताएं किधर टूटना चाहिए? सुनो ध्यान से, ये बताओ किधर, ये बॉन्ड किधर टूटना चाहिए? अच्छा देखें, अगर आप इसको इधर तोड़ते हैं तो यहाँ आएगा प्लस और यहाँ क्या आएगा, मतलब माइनस, ऐसे टूटेगा। ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ऐसा टूटेगा। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन पे आ रहा है प्लस और कार्बन पे आ रहा है माइनस। ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी तत्व है, वो माइनस को सहन कर सकता है, प्लस को सहन करना उसके लिए सही बात नहीं है। समझ पा रहे हैं? कार्बन और ऑक्सीजन हो तो भाई माइनस तो ऑक्सीजन को ही दीजिए आप, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? अधिक विद्युत ऋणी। तो आप इस बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा, सही स्ट्रक्चर नहीं है, वो अस्थायी रहेगा। ऑक्सीजन में प्लस ना आए, माइनस एक बार ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये बॉन्ड आप इधर नहीं तोड़िएगा, समझ पा रहे हो? तो आपका ये बॉन्ड इधर टूटेगा। क्या घटना होगी देखिए, ये टूटेगा इधर, तो ये कैसे बनेगा? CH2, देखो डबल बॉन्ड CH, फिर इसको तोड़ दें, ये आएगा प्लस और यहाँ क्या आएगा? माइनस। आगे चलकर ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा? ये आपका बनेगा, देखो फिर ये टूटेगा इधर, क्या बनेगा? आपका बनेगा CH2 प्लस और इसके बीच क्या बन जाएगा? एक नया बॉन्ड, और इस पे क्या आएगा? माइनस। कोई प्रॉब्लम है? तरीका देख लो ना कि भाई ये टूटेगा इधर तो ये माइनस ये प्लस मिलके एक बॉन्ड बनाएगा, इस पे प्लस रह जाएगा, उस पे माइनस, ठीक तो है? ओ पे माइनस, ठीक है। अगर ये कार्बन की तरफ तोड़ा होता तो आपने कार्बन पे माइनस, ऑक्सीजन पे प्लस, मतलब कम विद्युत ऋणी तत्व पे माइनस आ गया है और अधिक विद्युत ऋणी तत्व पे क्या आ गया है? प्लस। ये तो गड़बड़ बात है, ये सही बात नहीं है। अब देखो इसका जो RH बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड कह दें, वो कैसा बनेगा? अब सीख चुके हैं थोड़ा बहुत। देखिए आप ऐसा लिखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O, ऐसा लिखो। इसके बाद देखिए पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ है? इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, यही देख पा रहे हैं आप ना? इस स्ट्रक्चर में कार्बन, इस शुरू वाले कार्बन और उस ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड है। इसमें तो वही ठीक है, वही हाल है कि इसके बीच में डबल बॉन्ड है, उसको छोड़े आप। तीसरे वाले को देखो, ये क्या है? देखो वास्तव में बता दो, सुनो पहले वास्तव में बता दो ना, ये कोई रेजोनेंस नहीं है, ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब पाई बॉन्ड गति करे, इसमें पाई बॉन्ड गति नहीं किया है, तो पाई बॉन्ड वैसा ही रहा। इन दोनों को मानिएगा, ये इनके बीच की अवस्था है। पाई बॉन्ड तो यहाँ गति किया है, यहाँ तो वही था कि टूटा था, बस एक टूटा था, तो यहाँ गति थोड़े किया, वो तो वही फिक्स रहा कि ये वैसे ये था प्लस माइनस टूट गया, बस कहाँ गति किया? गति करना चाहिए इन दोनों को आप बोलेंगे। वैसे इसके पहली वाली जो स्ट्रक्चर बनाया वहां भी वही हाल था कि पहला और तीसरा था, जो थर्ड स्ट्रक्चर था, फर्स्ट स्ट्रक्चर था, वो आपस में क्या थी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी, ठीक है? ऐसा बना लीजिएगा, लेकिन तरीका ऐसा ही है। अब देखो पाई बॉन्ड क्या देख पा रहे हैं? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में था, इसमें देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच, इसमें भी वही हाल, कार्बन कार्बन के बीच, फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच। लेकिन तीसरे वाले में देखिए बीच, इस कार्बन के बीच में भी है, कार्बन कार्बन के बीच में भी है। तो कैसे बनाएंगे आप? जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें जो पाई बॉन्ड होगा इस कार्बन के बीच में भी रहेगा,
इस कार्बन के बीच में भी रहेगा, और समझ पा रहे हैं आप, इस कार्बन के बीच में भी पाई बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में भी पाई बॉन्ड, और यहां भी पाई बॉन्ड। उसके बाद रहा प्लस माइनस वाली बात। तो क्या देख पा रहे हैं आप कि देखो कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक है। फिर आप देख क्या पा रहे हैं, इसमें इस कार्बन पे प्लस आ रहा है ना, समझ पा रहे हो? तो कैसे बनाएंगे आप इसको? बनाएंगे आप ऐसे, आंशिक प्लस, फिर यहां आंशिक प्लस, फिर यहां क्या आएगा, आंशिक। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। और इसको ये मत समझे कि इधर भी तोड़ सकता हूं, ये नहीं है। उसमें चांस था कि उधर भी तोड़ सकते थे आप, कार्बन कार्बन ही था, ठीक है। अगर कार्बन नाइट्रोजन वगैरह रहा होता, नाइट्रोजन वगैरह रहा होता तो बॉन्ड को आप नाइट्रोजन की तरफ ही तोड़ते, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये देखो अच्छा, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन मिल रहा है। आप इस बॉन्ड को स्वतंत्र है, चाहे नीचे की तरफ तोड़ो चाहे ऊपर की तरफ, लेकिन मैं चलो ऊपर की तरफ ही तोड़ देता हूं सामान्य केस में, ठीक है। तो चलिए मैं अगर इधर तोड़ता हूं, इसको इधर तोड़ेंगे आप। रिंग वगैरह बीच वाली स्टेज में बनाओ, रिंग वगैरह सीधा ऐसे बना दो। इसको देखो आएगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस। सुनो ध्यान से देखो, जब आप इसको तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनाएगा, एक नया बॉन्ड। पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, ये टूटेगा यहाँ आएगा माइनस यहाँ आएगा प्लस, ये टूटेगा यहाँ आएगा माइनस यहाँ आएगा प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बनाएंगे, एक नया बॉन्ड। ऐसे बना लो सीधा, एक नया बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा, यही तो बचा रहेगा। अब इसका आरएच क्या बनाएंगे आप, रिंग वाला थोड़ा ध्यान दें आप, घर पे एक दो बार बनाओगे तो आ जाएगा। रिंग वाले में देखिए क्या सिस्टम है, आरएच यही बना रहा हूं, ऐसे बना, पहले आप रिंग बना लीजिए। इसके बाद पाई बॉन्ड का गति देखो, कि पाई बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब इतना तक फैल रहा है पाई बॉन्ड। सही से देखो तो यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी था पहले में, एक बार यहाँ भी आया है कि नहीं, तीनों दोनों को देखो ध्यान से। आप दिखाइए पाई बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, देख पा रहे हैं आप। इसके बाद देखो प्लस माइनस, कि थोड़ा सा माइनस, आंशिक माइनस यहाँ आंशिक, समझ पा रहे हैं आप? हाँ, ऐसी केसेस में। और जब इसका बनाएंगे आप, यहाँ तो बॉन्ड को ऊपर ही तोड़ना पड़ेगा, नीचे नहीं तोड़ सकते। यहाँ स्वतंत्र थे, नीचे भी तोड़ सकते थे ऊपर भी तोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ तो बधे हुए हैं आप। पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, आप इसको तोड़े इधर और ये बॉन्ड इधर टूटेगा, जहां प्लस आएगा बॉन्ड उसकी तरफ तोड़िए, ठीक है। तो क्या होगा देखें, ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, यहां तक आ जा रहा है ना, देखो यहाँ ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, ठीक है, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस और यहाँ प्लस, और यहाँ एक नया बॉन्ड बन जाएगा। हाँ, आरएच क्या बनाएंगे आप, रेजोनेंस हाइब्रिड या रियल हाइब्रिड, क्या बनाएंगे आप ऐसा बनाइए, ओ पे आएगा माइनस, देखो ध्यान से, ओ पे आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस, लेकिन आप प्लस माइनस पूरा नहीं दिखाएंगे ना, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। इसको मैं थोड़ा सा और पास कर देता हूं ताकि वहां से डिस्टेंस मेंटेन रहे। ठीक है, ओ पे माइनस कर दें, ठीक है। तो यहाँ दिखाएंगे आंशिक माइनस और यहाँ क्या आएगा, आंशिक प्लस। अब पाई बॉन्ड दिखाओ, पाई बॉन्ड यहाँ भी था, ध्यान से देखना, इसके बीच भी है। इसके बाद इसके यहाँ तो दिख रहा है आपको, ये रुको ध्यान से, इसके बीच में भी और यहाँ बना हुआ। तो पाई बॉन्ड का गति क्या होगा, ऐसा बनाएंगे। यहाँ भी बता दो, यहाँ बना दें आप, यहाँ बना दीजिए और यहाँ, बस यही तो है। यहाँ था, यहाँ था, ठीक है, यहाँ था और बीच में यहाँ बना है। समझ पा रहे हैं आप? लिख लो इसको फटाफट।
हो गया आपका, यहाँ प्लस था ना यहाँ, ठीक है। अभी आप देखें, अब तो एग्जांपल्स खत्म, इतने एग्जांपल हैं। अब आपको बता रहा हूँ मैं, पाई सिग्मा प्लस है ना, इसके बाद कौन सा कॉन्जुगेशन? पाई सिग्मा प्लस, हाँ पाई सिग्मा प्लस कॉन्जुगेशन। अच्छा देखो ध्यान से, इसकी एग्जांपल देखिए आप, देखिए पाई सिग्मा प्लस कॉन्जुगेशन की एग्जांपल देखिए। देखो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, ध्यान से समझे, ध्यान से देखो। अगर आपका ऐसा आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस आ जाए, अब ये देखो एक ही बार मुश्किल है, बाकी सब आसान है। अच्छा बताओ बॉन्ड किधर तोड़ना चाहिए? इधर तोड़ना चाहिए ना बॉन्ड, समझ पा रहे होंगे आप लोग भाई। बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे, E माइनस E प्लस एक बॉन्ड बना लेगा, अब प्लस यहाँ चला आएगा, ठीक है। तो यही घटना होगी कि आपके पास क्या मिलेगा, CH2 प्लस आएगा, फिर ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब इसका देखो, अगर आपको बनाना हो RH, क्या बनाना हो, RH बनाना हो, तो क्या बनाएंगे आप? RH बनाएंगे, CH2 CH फिर CH2, यही बनाएंगे ना, CH2 CH CH2। अब बॉन्ड देखो, बॉन्ड इस कार्बन के बीच में भी है और इस कार्बन के बीच में भी है। बॉन्ड अगर आप देखें, इस स्ट्रक्चर में इन दोनों कार्बन के बीच में और अगले स्ट्रक्चर में इन दोनों कार्बन के बीच में भी। तो बॉन्ड को ऐसे बनाया, थोड़ा सा पाई बॉन्ड इधर, पाई बॉन्ड ना, और थोड़ा सा पाई बॉन्ड इधर, प्लस देखिए, प्लस इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन पे आया है, अगले स्ट्रक्चर में इस कार्बन पे आया है। क्या दिखाएंगे आप? थोड़ा सा प्लस यहां है और थोड़ा सा प्लस, समझ पा रहे हैं आप? अगला एक और देख लो स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से। अगर आपका ऐसा आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH ना, डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, ध्यान से देखो, ध्यान से कॉन्जुगेशन देखो, इधर से देखना शुरू करो, प्लस सिग्मा पाई या पाई सिग्मा प्लस, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। इसको पाई सिग्मा प्लस पढ़ो, नहीं तो बच्चे क्या होता है उल्टा पढ़ेगा, कंफ्यूजन है ये कैसा आ गया। तो ये देख लेना कि पाई और सिग्मा प्लस अगर कॉन्जुगेशन है तो बोल लो कॉन्जुगेशन है। अब बॉन्ड किधर टूटेगा? बॉन्ड आपका इधर टूटेगा, यहाँ आएगा प्लस, इसके बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। देखिए क्या घटना होगी, घटना ये होगी कि CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके बाद CH, फिर क्या होगा देखिए, यहाँ आएगा प्लस और CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए आप अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, इधर ही आना है। अब समझ पाए ना कैसे हुआ कि भाई यहाँ प्लस आ गया। अब फिर यहाँ भी कॉन्जुगेशन मिला, पाई सिग्मा प्लस या प्लस सिग्मा पाई, फिर ये टूटेगा, इधर क्या मिलेगा, CH2 पे प्लस और इसके बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, समझ पा रहे हैं, ये बनेगा। अब देखो इतना तरीका है, आप पहुंच गए। अब इसके आगे कहाँ कॉन्जुगेशन मिलना है? अब इधर नहीं मिले, अच्छा आप सोच रहे हैं ये मिल गया क्या कॉन्जुगेशन? आगे बढ़ना है, मतलब आप अगर ऐसे जाएंगे ना, अब ये फिर बैक जा रहे हैं, पुराना स्ट्रक्चर फिर बना रहे हैं। आपको पुराना नहीं जाना है ना। जैसे अगर आपको लग रहा हो कि ये, जैसे आपने ऐसा देखा कि प्लस सिग्मा पाई, आपने तोड़ा, इधर प्लस इधर माइनस था, ठीक है, यही था ना, नहीं इधर माइनस इधर प्लस, इसके बीच में पाई बॉन्ड बन गया और यहाँ आपका प्लस ठहरा, जो कि आपने इस स्ट्रक्चर में दिखाया है कि पाई बॉन्ड बना, यहाँ प्लस ठहरा, अगले में फिर इधर बढ़े हैं। तो आपका डायरेक्शन क्या है, आप इधर चल रहे हैं ना, इधर चल रहे हैं, उधर फिर आप अगर ऐसे जाएंगे तो फिर ये तो बैक हो गया आपका, समझ पा रहे हैं आप? अगर आपके मन में लग रहा हो है कॉन्जुगेशन, लेकिन अगर आप जाएंगे ना, अगर आप इसको तोड़ते हैं, बता रहा हूँ, जैसे आपको मन में लग रहा हो कि मैं इसको तोड़ दूं,
तो यहाँ क्या आएगा, पाई पाई बॉन्ड बनेगा और यहाँ आएगा प्लस। देखो ये स्ट्रक्चर किसी से मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, ये तो दोनों एक ही हो जाएंगे यार, हमको वही नहीं बनाना है ना, समझ पा रहे हैं। हाँ, ये वापस नहीं जाना। अब देखो क्या करना है, आप बनाएंगे RH रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बनेगा पहले लिख लें आप, CH2 CH CH, यही था ना, CH 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 3 बार है, फिर CH2। अभी आप ध्यान से देखो, बड़ा खतरनाक, देखो आपने टोटल ये देखो कि क्या सभी कार्बनों के बीच पाई बॉन्ड है, देखो इसमें यहाँ है, यहाँ मतलब आपको यहाँ और यहाँ दिख रहा है, इसमें देखो ध्यान से, थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपको कार्बन ज़्यादा हो गए हैं, तो यहाँ और यहाँ पाई बॉन्ड है, इसके और एक कार्बन छोड़ के इसके बीच में। अगले में देखो यहाँ हो चुका है, ये तो सुनो ध्यान से, जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड आता सबको दिखाया, जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड आ रहा है। अगर आप इन तीनों स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, तो आपको पाई बॉन्ड हर कार्बन पे नजर आए। देखो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, ठीक है। अगले में देखो यहाँ आ गया है, देख पा रहे हैं आप। अगले में देखो ये तो था ही, ये भी चला आया है, टूटा ठीक है, बात है आया है कि नहीं, एक बार आया था। फिर अगले में देखिए एक बार यहाँ चला आया है, ध्यान से देखो यहाँ यहाँ था ही। अगले स्ट्रक्चर में जब हमने देखा एक नया यहाँ बन गया है, एक तो था ही, है ही, वो है ही। फिर अगले स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ तो था, मिला एक बार, फिर एक बार यहाँ भी मिला, अर्थात हम कह सकते सभी कार्बन के बीच पाई बॉन्ड आया। तीनों कार्बनों, तीनों स्ट्रक्चर को देखें तो तीनों में क्या प्रतीत हो रहा है कि सभी कार्बनों के बीच में क्या आया है, पाई बॉन्ड आया है, पाई इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। तो आप पाई बॉन्ड ऐसे दिखाएं, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, सभी कार्बनों के बीच में आया हुआ, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस, देखिए देखो प्लस क्या है, इस कार्बन पे आया है, अगले में देखो थर्ड कार्बन पे आया है, एक ही पे दिखा लो सब, एक बार यहाँ आया है, अगले में देखो थर्ड कार्बन पे आया है, फिर अगले में देखो लास्ट कार्बन पे आया है, मतलब फर्स्ट पे ऐसा मान लो, फिर थर्ड पे, फिर लास्ट आया है प्लस, तो दिखा ले पार्शियल प्लस, फिर थर्ड पे दिखाओ, फिर यहाँ दिखाओ, समझ पा रहे हैं। छापो इसको फटाफट, यहाँ आएगा देखो। तो आप ना एक वर्क लिखे घर के लिए, इसको बना के आइए घर से, कितना समय हुआ देखो टाइम, ठीक है 42 बहुत है। आप ये स्ट्रक्चर ना थोड़ा घर से बना के आइएगा, देखता हूं बना पाते हैं कि नहीं। ये कॉन्जुगेशन बना के आना, पाई सिग्मा प्लस, आगे बढ़ते रहना बढ़ते रहना, ठीक है। ये आपके HW है आपके लिए, ये घर से बना के आइए। इसके बाद जितने भी कॉन्जुगेशन बचे हुए हैं सब कल पूरे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। जितने भी कॉन्जुगेशन बचे हुए हैं ना सब कल कंप्लीट हो जाएंगे। कल आप लोग थोड़ा NCERT लाइएगा, ठीक है।